नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पहल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। हम बात करेंगे आज प्रजामंडल की। प्रजामंडल की, ठीक है। प्रजामंडल के लिए ये अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको निश्चित तौर पे दोबारा से ये कोई भी वीडियो देखने के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो आप निश्चित तौर पे आप 5 मिनट के लिए देखिए और उसके बाद में आपको निश्चित तौर पे प्रजामंडल दोबारा सोचने की भी और पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले अपन देखते हैं प्रजामंडल में कितने शब्द हैं। प्रजा का मतलब क्या होता है? प्रजा का मतलब जनता, ठीक है। मंडल का मतलब क्या होता है? जनता के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए बनाए गए समूह को क्या कहते हैं? मंडल। समूह को क्या कहते हैं? मंडल। जनता के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए, ठीक है। उत्तरदायित्वों के पूरा करने के लिए क्या बनाए जाते हैं? समूह बनाए गए, उनको क्या बोला गया? मंडल। अब देखो मंडल में कितने शब्द आते हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। अन्य को खाली छोड़ दो, 5 होते हैं। तो 5 तक अपन क्या लिखेंगे? गिनती लिखेंगे। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब एक छोटी सी ट्रिक याद करते हैं अपन, ठीक है। देखो ट्रिक के तौर पे देखते हैं अपन। मंडल याद करने के लिए, प्रजामंडल याद करने के लिए एक ट्रिक याद करते हैं। सबसे पहले देखो तीज, ठीक है। राष्ट्रीय पोशाक क्या है? कौन सी है? राष्ट्रीय पोशाक क्या है? कोट, ठीक है। तीज और राष्ट्रीय पोशाक कोट, और कोट को पहन के कहाँ, किसके पास गया? धोबी के पास, ठीक है। धोबी के पास जाने के बाद में क्या हुआ? मेवाड़, मेवातपुरा। धोबी नहीं मिला यहाँ पे, धोबी नहीं मिला तो कहाँ पे चला गया? मेवाड़, मेवातपुरा। और यहाँ पे एक बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। तो ये है एक ट्रिक है। अब देखो याद करने के लिए सबसे पहले प्रजामंडल को बात करते हैं। तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? क्या गुरु जी? जयपुर की। और दूसरी कहाँ की है? बूंदी की। तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की और बूंदी की, ठीक है। अब राष्ट्रीय पोशाक कहाँ की प्रसिद्ध है? राष्ट्रीय पोशाक कोट कहाँ का प्रसिद्ध है? जिसको मान्यता मिलती है जोधपुर की। कोट से क्या हो जाएगा? कोटा। दूसरा प्रजामंडल क्या हो गया? कोटा, ठीक है। धोबी, ठीक है। धोबी से क्या हो गया? धो से क्या हो गया? धौलपुर। और बी से बीकानेर, ठीक है। अब मेवाड़, मेवातपुरा, ठीक है। मेवाड़ में कौन सा आता है? भरतपुर, मेवाड़ में आ गया पूरा मेवाड़, ठीक है। मेवात में आ गया भरतपुर, और पूरा से हो गया शाहपुरा। कौन सा हो गया? शाहपुरा, ठीक है। अब देखो बड़ी की मात्रा से कौन कौन से बन रहे? बड़ी की मात्रा से सिरोही, करौली, करौली, और एक ये अपवाद में मान लीजिए किशनगढ़, ठीक है। इसमें छोटी ई की लगती है, ठीक है। अब देखो इनके बाद पूछा क्या जाता है? इनके सन, कौन सा सन में कौन सा
किसका गठन हुआ, ठीक है। तो इसके लिए एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है, इसके लिए क्या लगाना है आपको, सबके आगे 193, क्या लगाना है 193, जैसे जयपुर के आगे लगा दिया अपन ने 193, ठीक है। आगे फिर 193, सभी के आगे 193 लगा दो। इससे क्या होगा, अपने को इनके गठन की किस सन में इनका गठन हुआ वो पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब अपने को बोलना है दो का पहाड़ा। पहला क्या है, 1 एकम 1, तो यहाँ पे लगा दो 1931, ठीक है। अब 2 दूनी 4, 1934, 2 से गुना कर दिया, ठीक है। फिर लगा दो 6, 2 दूनी 2 दिया 6, 1936। फिर क्या है 19 चौका नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1938, 1938, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आने पे क्या होता है, हिसाब से तो ये होना चाहिए 5 दूनी 10 और 10 होना चाहिए, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 9, 1939 कितना होता है, 5 दूना कितना होता है 9, 10 नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे इतना सा एक डिफरेंस है, वो थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये महान महानुभाव ये होंगे, बोलेंगे कि कोटा का गठन तो कब हुआ था, 1939 में। ये सही है, 1939 में हुआ था, लेकिन 1934 में क्या हुआ था, हाड़ौती प्रजामंडल का गठन हुआ था, वो याद कर लेना यहाँ पे, ठीक है। तो ये ट्रिक के हिसाब से सेट करने के लिए हुआ, और कोटा का रियल में 1939 में ही हुआ था, ठीक है। अब देखो इनके अध्यक्ष की बात करते हैं, क्या करते हैं, इनके अध्यक्ष की बात करें तो जयपुर की बात करें। सबसे पहले जयपुर की बात करें तो जयपुर में क्या आ रहा है, पुर, तो पुर करने से क्या आएगा, कपूरचंद पाटनी। कौन याद आएगा, कपूरचंद पाटनी। इसका अध्यक्ष कौन है, कपूरचंद पाटनी, ठीक है। अब देखो बूंदी क्या है, बूंदी है 84 रुपये किलो। कितने रुपए किलो आज से, बूंदी है 84 रुपये किलो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी, ठीक है। कहाँ पे है, बूंदी में, ठीक है। और बूंदी खाने से क्या होता है, बूंदी खाने से क्या होता है, चेहरे पे चमक आती है, और चमक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कांति। तो इसके अध्यक्ष कौन हो गए, कांति लाल। कौन हो गए इनके अध्यक्ष, कांति लाल, ठीक है। अब देखो 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है, बूंदी में, ठीक है। 80 खंभों की छतरी कहाँ पे है, कहाँ पे लिखे, अस्सी खंभों की छतरी कहाँ पे है, अलवर में, ठीक है। 80 खंभों की छतरी कहाँ पे है, अलवर में। 8 खंभों की छतरी है महाराणा प्रताप की बांडोली के अंदर। 8 खंभों की छतरी कहाँ पे है, महाराणा प्रताप की बांडोली के अंदर। कहाँ पे है, बांडोली में महाराणा प्रताप की छतरी है, जो कितने 8 खंभों की छतरी, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। 32 खंभों की छतरी कहाँ पे है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। 32 खंभों की छतरी कहाँ पे है, मांडलगढ़ में। कहाँ पे है, भीलवाड़ा में,
ठीक है। 32 खंभों की छतरी कहाँ पे है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और 32 खंभों की कहाँ पे? रणथंभौर न्याय की छतरी जिसको बोलते हैं। एक 32 खंभों की छतरी और है, कहाँ पे है? रणथंभौर में, जिसे न्याय की छतरी भी बोलते हैं, ठीक है। 32 खंभों की छतरी इसे बोलते हैं, ठीक है। 16 खंभों की छतरी जिसको जेत्र सिंह की छतरी बोलते हैं। जेत्र सिंह की छतरी, ठीक है। और 16 खंभों की है अमर सिंह की राठौड़ की। एक और है छतरी 16 खंभों की जिसको बोलते हैं अमर सिंह राठौड़ की छतरी बोलते हैं, ठीक है। तो अब बात कर रहे थे अपन जयपुर के अध्यक्ष कौन है? कपूर चंद पाटनी। बूंदी के अध्यक्ष कौन है? कांतिलाल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बूंदी के भोग लगाने से देवताओं को अब बूंदी का लगाते हैं भोग, किसको लगाते हैं अपन? देवताओं को। किसको लगाते हैं? देवताओं को। और देवताओं के जो संस्थापक है, चौहान वंश के संस्थापक कौन है? चौहान वंश के संस्थापक कौन है? देवा चौहान। देवा चौहान कौन है? देवा चौहान। बूंदी को क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। बूंदी को क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बूंदी को? बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। और बूंदी की स्थापना किसने की थी? बूंदी की स्थापना की थी दोस्तों बुद्धा मीणा ने। किसने की थी? बुद्धा मीणा ने, ठीक है। अब बात करते हैं अपन अगले प्रजामंडल की। अब देखो, राष्ट्रीय पोशाक क्या है? कोट। कोट से क्या आ गया? जोधपुर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1934 में। तो जोधपुर से जय जय करने से कौन याद आएगा? जयनारायण व्यास। और जहाँ पे जयनारायण व्यास की जय जय होती है तो वहाँ पे क्या खिला करते हैं? भंवरे खिला करते हैं। तो वहाँ के संस्थापक कौन हो गए? भंवरलाल सराफ। जोधपुर के अध्यक्ष कौन है? भंवरलाल सराफ, ठीक है। जोधपुर को किसने बसाया था? जोधा ने। किसने बसाया था? जोधा ने, ठीक है। जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी किसको कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं, ठीक है। नीला शहर भी इसी को ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोधपुर को नीला शहर भी बोलते हैं, ठीक है। सूर्य नगरी, सूर्य नगरी भी या सन सिटी किसको बोलते हैं? जोधपुर को, ठीक है। सांस्कृतिक विरासत का शहर, अगर क्वेश्चन आ जाए सांस्कृतिक विरासत का शहर कौन सा है, तो कौन सा शहर है? जोधपुर। सांस्कृतिक विरासत का शहर कौन सा है? जोधपुर शहर है, ठीक है। मारवाड़ की राजधानी, अगर मारवाड़ की राजधानी किसे बनाया गया था, तो मारवाड़ की राजधानी भी किसको बनाया गया था? जोधपुर को, ठीक है। शेरे राजस्थान के नाम से विख्यात है यहाँ के कौन? जयनारायण व्यास।
कौन विख्यात है? जयनारायण व्यास। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? लक्कड़ का फक्कड़। लक्कड़ के फक्कड़ के धनी के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। ठीक है, ये एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो मनोनीत भी रहे और निर्वाचित भी रहे। कौन? जयनारायण व्यास। ठीक है, ये हो गया अपना जोधपुर प्रजामंडल की बात। अब बात करते हैं अपन कोटा की। ठीक है, कोटा का गठन कब हुआ था? 1939 में। ठीक है, 1939। लेकिन हाड़ौती की स्थापना कब हुई थी? मैंने आपको यहीं बताया था 1934 में। ठीक है, 1934 में किसकी स्थापना हुई थी? हाड़ौती प्रजामंडल की। ठीक है, अब देखो कोट, यहाँ पे क्या है अपनी ट्रिक में? कोट। और कोट नया नया पहनता है तो कौन क्या होता है? नैनू राम। तो इसके अध्यक्ष कौन है? नैनू राम। ठीक है, कोट नया नया पहनने से कौन बन गए? नैनूराम। और नए नए कोट पहनने से वो क्या दिखेगा? भिन्न भिन्न। क्या दिखेगा? भिन्न भिन्न। तो भिन्न भिन्न से कौन हो गया? अभिन्न हरि। ये भी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अब देखो कोटा के बारे में अपन बात करें। ये हो गया अध्यक्ष की बात। कोटा को राजस्थान का क्या बोलते हैं? कानपुर। ठीक है, राजस्थान का कानपुर। ठीक है, इसको शिक्षा नगरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं, राजस्थान का शिक्षा नगरी के नाम से भी जानते हैं, और औद्योगिक नगरी के नाम से भी कोटा प्रसिद्ध है। इसको भारत का नालंदा भी कहते हैं। भारत का नालंदा के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको सर्वाधिक नदियों वाला संभाग भी कहते हैं। ये क्या है? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। क्या है? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। ठीक है, ये था कोटा प्रजामंडल। अब अपन बात करते हैं धोबी की। धोबी के अंदर क्या कौन कौन से आते हैं? एक तो आ रहा है धौलपुर और एक आ रहा है बीकानेर। ठीक है, धौलपुर की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। कब हुई थी? 1936 में। देखो धौलपुर के अंदर क्या लगी हुई है? ये मात्रा लगी हुई है। ठीक है, धौलपुर में ये मात्रा लगी, और इस ये क्या होती है? इसको क्या बोलते हैं अपन? कलंगी। और कलंगी किस भगवान के लगी होती है? कृष्ण भगवान के सर पे लगी होती है। ठीक है, तो कृष्ण भगवान से क्या हो गया? कृष्ण दत्त पालीवाल। कौन हो गया? पहला कृष्ण दत्त पालीवाल। कौन हो गए? कृष्ण दत्त पालीवाल।
और दूसरे कौन हो गए? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ठीक है, हो गया। अब धौलपुर की थोड़ा आपको मैं इसके बारे में बता दूं। एक बार धौलपुर का अपन दोबारा कर लेते हैं। धौलपुर पे ये मात्रा लगी होती है, इसको क्या बोलते हैं? कलंगी। कलंगी से क्या, कौन से भगवान के सिर पे लगी होती है? कृष्ण भगवान के। और कृष्ण से कौन याद आएंगे? कृष्ण दत्त पालीवाल। इसके अध्यक्ष कौन है? कृष्ण दत्त पालीवाल। और कौन है? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके थोड़े से जिले के बारे में। ये राजस्थान का धौलपुर क्या है? राजस्थान का पूर्वी दिशा का सबसे छोटा जिला। धौलपुर क्या है? राजस्थान का पूर्वी दिशा का सबसे छोटा जिला। इसकी लंबाई कितने किलोमीटर में? 3034 किलोमीटर में ये इसका वर्ग क्षेत्र है। ठीक है, ये राजस्थान का कुल राजस्थान का 0.89% हिस्सा रखता है। कितना रखता है? 0.89। धौलपुर का अगर प्राचीन नाम की बात करें तो प्राचीन नाम है कोटी। ठीक है, राजस्थान धौलपुर का प्राचीन नाम क्या है? कोटी। बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी। बाबर ने एक आत्मकथा लिखी थी अपने तुगल-ए बाबरी। क्या नाम लिखा था? तुगल-ए आत्मकथा लिखी थी बाबर ने। क्या लिखी थी? तुगल-ए बाबरी। इसमें एक कमल के बाग का वर्णन किया था, और वो कमल का बाग कहाँ पे है? धौलपुर में। ठीक है, राजस्थान में सूर्योदय की बात करें, सबसे पहले धौलपुर में होता है, और सूर्यास्त भी धौलपुर में ही होता है। तो ये था धौलपुर के बारे में थोड़ा सा विवरण। अब देखो, अपने यहाँ छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को अपन क्या मारते हैं? तमाचा मारते हैं। जब वो अड़बाद करे के ग्राम थप्पड़ मार दिया, तमाचा मार दिया, तो मारा नहीं, तो तमाचा मारा, तो तमाचा सब छोटो जिलो ही है। तो आठे का क्या है? तमाचे के सिक्के भी प्रसिद्ध है। कौन से सिक्के? तमाचे के सिक्के भी। ठीक है, तमाचा के शाही सिक्के। शाही सिक्के कहाँ के प्रसिद्ध थे? धौलपुर के। ठीक है, ये हो गया अपना धौलपुर का। ठीक है, अब बात करते हैं अपन बीकानेर के, बीकानेर प्रजा मंडल की। किसकी बात करते हैं? बीकानेर प्रजा मंडल की। तो बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1936 में। ठीक है, बीकानेर क्यों प्रसिद्ध है? क्या गुरु जी? बीकानेर प्रसिद्ध है भुजिया खातर। क्या खातर प्रसिद्ध है? भुजिया खातर। और भुजिया खाया गुरु जी हो जाए पेट खराब, तो भुजिया नहीं खाना चाहिए। नहीं तो भुजिया खाए हो गए पेट खराब, और पेट खराब हो गए तो अपना स्वास्थ्य खराब हो गए, तो आप चला गया कठे कलकत्ता। कट गया कलकत्ता के। कलकत्ता क्या में गया गुरु जी?
तो कलकत्ता आप गया डॉक्टर कने, ठीक है। तो डॉक्टर मिलो को नहीं, आठा डॉक्टर कौन मिलो, आठा कौन मिलो अपने वैद्य, कौन मिलो वैद्य, वैद्य कौन सो, वैद्य मिलो अपन मगाराम, और एंगे सागे एक हो कंपाउंडर, और कंपाउंडर कौन हो, क्या नाम हो गुरुजी बिंगो, क्या बिंगो नाम हो गुरुजी कुंभाराम, क्या नाम हो कुंभाराम, ठीक है। तो इंगा कौन हो गया अध्यक्ष, वेद मगाराम और कुंभाराम बीकानेर का हो गया अपने अध्यक्ष, कुंभाराम आर्य, ठीक है। ठीक है गुरुजी। बीकानेर में आप थोड़ी डिटेल में बात करें तो बीकानेर में क्या है, एक तो जूनागढ़ किलो है, क्या है गुरुजी, जूनागढ़ वो किलो है, बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। इन आपा का राती घाटी को किलो भी कहते हैं, क्या कहाँ आपा राती घाटी को किलो, क्या कहते हैं गुरुजी, राती घाटी को किलो भी जूनागढ़ नहीं कहते हैं, ठीक है। एक और के नाम जाना क्या गुरुजी, जमीन को जेवर भी कहाँ, जमीन का जेवर किसको बोलते हैं गुरुजी, जूनागढ़ का किला नहीं बोला, ठीक है। अब बताओ गुरुजी, आठा को सारा बड़ी ऊन की मंडी कट्ठा है, क्या गुरुजी बीकानेर में ही है, याद रह जी गए, रह जी गुरुजी याद, ठीक है। बीकानेर में क्या मनाई जाए, ऊन की मंडी आठी है तो ऊंट महोत्सव भी इकट्ठा मनाई जाए, बीकानेर में ही, ठीक है। उत्साह कला कट्ठे की प्रसिद्ध है गुरुजी, बीकानेर को कराओ तो बीकानेर की हो सी, तो बीकानेर की ही है, ठीक है। अनूप सिंह के समय यहाँ पे क्या था, राजा अनूप सिंह के समय यहाँ पे क्या था, स्वर्ण काल, कब था, अनूप सिंह के समय। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार क्वेश्चन आया था कि उत्साह कला के कलाकारों को क्या कहा जाता है, आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन आया था, उत्साह कला के कलाकारों को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उनको कहा जाता है उत्साद, उत्साद, क्या बोलते हैं, उत्साद बोलते हैं, ठीक है। केमल हाई ट्रेनिंग की स्थापना उत्साह कलाकारों को विकसित करने के लिए 1975 में की गई थी। ये जो कलाकार हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की गई थी, वो क्या थी, केमल राइड ट्रेनिंग सेंटर। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1975 में। कब की गई थी, 1975 में। क्यों की गई थी, उत्साह कला के कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी ट्रेनिंग को और उभर के आए, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ की रामसर की सुराइयाँ प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है, सुराइयाँ, सुराइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, रामसर बीकानेर की। और रामसर सुराइयों की बात करते हैं तो किसका नाम आता है, मोहनलाल कुम्हार का। किसका नाम याद है, मोहनलाल कुम्हार का नाम याद आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सुराइयों प्रसिद्ध करने के लिए किस बनाने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम क्या है, तो मोहनलाल कुम्हार इसका नाम है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है कि जयपुर और बीकानेर के कैदियों से गलीचों का निर्माण किया जाता, गलीचों का निर्माण करवाया जाता है। कहाँ पे करवाया जाता है, गुरुजी बीकानेर में करवाया जाए, ठीक है, ठीक है। बीकानेर हो गया।
अब चलो आगे चला। ठीक है, आ जाओ। अब मेवाड़ की बात करें, मेवाड़ ने अपन देखा बाद में, अभी देखा मेवात। मेवात के अंदर अपन एक तो भरतपुर और एक और है कौन सा है, अलवर। ठीक है, अलवर। तो पहला आप बात करा अलवर में कौन सा प्रजामंडल की बात करा, अलवर की। ठीक है, अभी आप 13 ही प्रजामंडल कर रहे हैं, टोटल प्रजामंडल कितना है 19। ठीक है, अभी आप 13 प्रजामंडल की ट्रिक में 13 ही प्रजामंडल आया है, 13 प्रजामंडल की बात करांगा। बाकी का जो 7 प्रजामंडल है उनकी बात अपन अलग से करेंगे, अलग ट्रिक में करेंगे। कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना कि गुरुजी 13 ही करवा रहे हैं, मतलब 13 ही बने हैं, लिखवाया 13 ही। तो अपन अभी एक बार 13 प्रजामंडल की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी की प्रजामंडल की अपन अलग से बात करेंगे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं अलवर की। तो अलवर में छिपा हुआ क्या है, अलवर में छिपा हुआ है एक लवर। और लवर कौन से भगवान है, ध्यान ही है कौन सा भगवान है, कृष्ण भगवान। ठीक है, तो कृष्ण का बिगड़ा हुआ रूप यानी प्रायवाची की बात करें, प्रायवाची कौन सा है, एक तो है कुंज बिहारी, कृष्ण जी निकाय नहीं है। ठीक है, कुंज बिहारी, और एक और सो एक और है, उनमें बिगड़ेड़ो नाम है हरि नारायण। कौन है, हरि नारायण। तो अलवर के संस्थापक कौन हो गए, सॉरी अध्यक्ष कौन हो गए, कुंज बिहारी और हरि नारायण। ठीक है, यहाँ पे गुजरों की देवी भी है, कौन सी है, गुजरों की देवी। जिसे क्या बोलते हैं, जालानी, जिलानी माता। ठीक है, अरे एक और है नाइयों की देवी और है, एक कौन है, नायां की देवी और है, बिन के नारायणी माता, नाइयों की देवी के और है। यहाँ पे कहाँ पे है, अलवर में गुरु जी, नाइयों की देवी कौन सी है, नारायणी माता। ठीक है, नाइयों की देवी होगी नारायणी माता। कठे गुरु जी आया बरवा डूंगरी राजगढ़ में, कठे बरवा डूंगरी राजगढ़ में। ओलो राजगढ़ है, आप लो राजगढ़ को नहीं है, चूरवारो तो दिहाठी जाके धोखमान ला जाओ। यहीं पे क्या है, कान फटे नाथों का तीर्थ स्थल। कहाँ पे है, अलवर में। ठीक है, चलो आगे। सरिस का अभ्यारण्य भी कठा है, गुरजी अलवर में ही है। ठीक है, अलवर को राजस्थान का क्या कहा जाता है, गुरजी स्कॉटलैंड का है, याद रखियो। ठीक है, क्या है, स्कॉटलैंड का है। ठीक है, होगी अलवर की बात। अलवर में की बात करा कि अलवर के अंदर कौन सो एक व्यक्ति रहे, कौन सो रहे, लवर। लवर कौन सो भगवान है अपने, कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान की आप बात करा तो एक प्रायवाची शब्द कौन सा है, एक तो कुंज बिहारी रह के हरिनारायण, ए दोनों क्या हो गएगा, अध्यक्ष हो गया। आड़े के गुजरों की देवी है, क्या नाम है, जिलानी माता। यहाँ पे क्या है, कन फटे नाथों का तीर्थस्थल भी यहीं पे है। सरिस का अभ्यारण्य भी कहाँ पे है, अलवर में। नाइयों की देवी कौन सी है, नारायणी माता भी यहीं है। कहाँ पे है, बरवों की बरवा डूंगरी राजगढ़ में। ठीक है, और इसको राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर।
चलो आगे बात करते हैं अपन मेवात के अंदर भरतपुर की। एक प्रजामंडल हो गया मेवात का, दूसरा अपन बात करते हैं। ठीक है, अगले प्रजामंडल में बात करते हैं अपन भरतपुर की। भरतपुर की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। आपको ट्रिक मैंने बताई दी थी, एक फॉर्मूला था 193 वाला, वही लगाना है अपने को। ठीक है, यहाँ पे एक फिल्म बनी थी, कौन सी? गोपी किशन, याद है कि गोपी किशन डबल रोल सुनील शेट्टी का। ठीक है, तो एक तो हो गयो गोपी, हो गयो गोपीलाल, और इन हो गयो किशन लाल जोशी। ठीक है, यह हो गया भरतपुर का अध्यक्ष। ठीक है, अब चलो आप आगे चला शाहपुरा में। अगलो प्रजामंडल कौन सो आपनो? शाहपुरा। शाहपुरा, शाहपुरा में कौन सा है? रमेश चंद्र ओझा, रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास। कौन है? लादूराम व्यास, रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास। ठीक है, शाहपुरा क्या है दोस्तों? भीलवाड़ा की तहसील है। भीलवाड़ा की क्या है? तहसील। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अब्रक नगरी के नाम से भी जानते हैं। इसको राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर भी बोलते हैं। किसको? भीलवाड़ा। इसको वस्त्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखो मैनचेस्टर की बात आ गई। ये था शाहपुरा का। शाहपुरा के अध्यक्ष हो गए रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास। ठीक है, अब देखो मैनचेस्टर की बात करें तो राजस्थान का मैनचेस्टर कौन हो गया? शाहपुरा। ठीक है, अब उत्तर भारत का अगर मैनचेस्टर बात करें, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर की बात करें तो क्या है? कानपुर। ठीक है, दक्षिण भारत की बात करें तो कौन सा है? कोयम्बटूर। कौन सा है? कोयम्बटूर। ठीक है, भारत का अगर मैनचेस्टर की बात करें, भारत के मैनचेस्टर की बात करें तो कौन सा है? अहमदाबाद। ठीक है, विश्व के मैनचेस्टर की बात करें अपन तो कहाँ? रियल में तो ही है, कटा है वो इंग्लैंड में। और ये मैनचेस्टर आया कहाँ से था? इंग्लैंड से ही। ठीक है, इसके नाम से ये जाना जाता है। इंग्लैंड के अंदर एक जगह है जिसका नाम है मैनचेस्टर, और वहीं से इसके नाम से ये उपनाम इनके पड़ गए। ठीक है, और चीन की बात करें तो वो है संघाई। चीन का मैनचेस्टर कौन सा है? संघाई। ठीक है,
यहाँ पे शाहपुरा में क्या है, फूल डोल मेला प्रसिद्ध है। कौन सा? फूल डोल मेला। यहाँ पे फड़कला भी शाहपुरा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा की। ठीक है, यहाँ पे राजस्थान का एकमात्र बाहरट परिवार जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में के दौरान पूरा का पूरा परिवार शहीद हो गया, वो राम स्नेही सांप्रदायिक पीठ भी यहीं पे है। राम स्नेही संप्रदाय पीठ भी कहाँ है? शाहपुरा में स्थित है। ठीक है, ये हो गया अपने शाहपुरा की बात। अब बात करते हैं अपन, मेवात हो गया अपना, पूरा हो गया, पूरा से क्या हो गया? शाहपुरा हो गया। अब बचता है मेवाड़। मेवाड़ की बात करते हैं अपन। ठीक है, मेवाड़ की बात करा, देखो मेवाड़ के अंदर क्या है? मे की मात्रा। क्या है? मे की मात्रा। मे से क्या होता है? मेहता। ठीक है, क्या गुरु जी कौन सो मेहता तो थे जानो नहीं है? आपने एक फिल्म में आयो बलवंत राय मेहता। कौन है? बलवंत राय मेहता। ठीक है, कौन सी फिल्म में आयो? अमरीश पुरी को नाम होनी बलवंत राय, घायल फिल्म में सनी देओल। याद रह जी क्या भाई? रह जी गुरु जी। ठीक है, तो ठीक है, मेवाड़ का गांधी किसे कहते हैं? माणिक्यलाल। मेवाड़ का गांधी किसको कहते हैं? माणिक्य लाल वर्मा को। किसको कहते हैं? माणिक्यलाल वर्मा को। इन्होंने क्या किया था? पंछेड़ा गीत गाया था। इनको नज़रबंद किया गया था। कहाँ पे किया गया था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। इन्होंने क्या किया था? पंछेड़ा गीत गाया था। पंछेड़ा, और इसके लिए पंछेड़ा चलन की है मेवाड़ में। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? पंछेड़ा गीत गाया था। किसने गाया था? माणिक्यलाल वर्मा ने। और इसकी वजह से इनको क्या किया था? कुंभलगढ़ दुर्ग में इनको नज़रबंद किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, ये हो गया मेवाड़। अब बात करते हैं सिरोही की। किसकी बात करेंगे? सिरोही की। बड़ी की मात्रा वाले ये, ठीक है, कौन कौन से हैं? सिरोही, करौली और किशनगढ़। ठीक है, अब बात करते हैं पहले सिरोही प्रजामंडल की। क्या है? सिरोही प्रजामंडल की। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था? गोकुल भाई भट्ट कौन थे यहाँ के अध्यक्ष? गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? राजस्थान का, ये किस नाम से जाने जाते हैं? राजस्थान के गांधी के नाम से। किस नाम से जाने जाते हैं? राजस्थान के गांधी के नाम से। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था गुरु जी का हातल गांव में। हातल गांव में
इनका जन्म हुआ था। ठीक है, शिरोई को छठे चरण में एकीकरण के छठे चरण में शामिल किया गया था। कब किया गया था? छठे चरण में शामिल किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं करौली की। अगला कौन सा प्रजामंडल है? करौली। अब कहेंगे थारा एक क्या गुरु जी धौलपुर में ही मात्रा आई है, ये करौली में भी मात्रा यही है, तो अब गेगरा में उलझ गया। बोले कोई दिक्कत कोई नहीं, आप उलझाऊंगा, आप निपटारो कर दे श्याम। तो क्या जिक्के रहा गुरु जी अब केगरा, तो क्या गुरु जी जिक्के रहा को इन्हें के कर श्या का आप पहला तो यहाँ लगाई मात्रा, अब इन यहाँ कर दे श्याम, कह कर श्या टेढ़ी कर दे श्याम पाइन। ठीक है, आडी कर दिया, आडी कर क्यों जैसी इन ऊपर मात्रा लगा दे श्या, यहाँ करके इन ऊपर आ त्रिलोक चंदे माथुर, क्या याद रह जी के? ठीक है, इन तिरछो कर दियो, तिरछो करने के बाद में अपना क्या कर इन ऊपर लगा देंगे। ठीक है, और करौली को यहाँ पे क्या है? डांग की रानी, क्या मुझे डांग क्यों है? डांग था नदिया में करवाई है, तो जाके देख लिया वो वीडियो, मेरे माता पूरी डिटेल मिल जैसी डांग क्यों है। ठीक है, अब आ जाओ आगे किशनगढ़। किशनगढ़ में कौन है? किशनगढ़ के अंदर बूंदिया रसोई है, वो कांतिलाल हो, वो भी कांतिलाल है, और चौथानी है। कौन है? चौथानी, कांतिलाल चौथानी। इनका अध्यक्ष कौन है? कांतिलाल चौथानी। ठीक है, अब देखो अपने ये कुल मिला के कितने प्रजामंडल हो गए? 13 प्रजामंडल। बच गया कितना गुरुजी? 7 बच गया, नहीं 6 बच गया, 6 और बच गया नहीं, तो अब आप माने 6 ने और करांगा। ठीक है, कंप्लीट। ठीक है, इनके लिए एक थाने ट्रिक बताऊं भी, ट्रिक के आधार पर आप करांगा। ठीक है, देखो ट्रिक ये है, जाला रूपी जाला रूपी प्रताप बांसवाड़ा में नीचे इतनी कुशलता से चलाता है, इतनी कुशलता से चराता है। जाला रूपी प्रताप बांसवाड़ा में डांगर इतनी कुशलता से चराता है जैसे हल्दी घाटी में प्रताप, जैसे हल्दी घाटी में प्रताप। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, अब देखो कितना बच गया अपना? 6 बच गया, 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 के अंदर पहलो झाला, झाला से क्या हो गया? झालावाड़, झाला वाड़, कौन सा हो गया? प्रजामंडल झालावाड़। दूसरो क्या हो गया? प्रतापगढ़। ठीक है,
फिर क्या है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा हूँ, बांसवाड़ा हो गया। ठीक है गुरु जी, आगे चलो। डांगर, डांगराओं के हो गयो डूंगरपुर। ठीक है, कुशलता से कौन सो गयो, कुशलगढ़ हो गयो। ठीक है, और फिर आता है जैसे हल्दी घाटी में प्रताप, इनके एक रह गयो। जैसे से क्या हो गया, जैसलमेर। ठीक है, ये बाकी के 6 प्रजा मंडल हो रहे। ठीक है, अब देखो उसमें क्या था, 193 क्या था, 193। और इसके अंदर सन याद करने के लिए क्या करना है अपने को, एक फॉर्मूला लगाना है 194। तो इसके सन याद करने के लिए पहला क्या है, 194 लगा दो सभी के सामने। एक 194 लगा दिया, लगा दिया गुरु जी। ठीक है, अब देखो बात करें राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। ठीक है, कौन सा जिला है, जैसलमेर। और जैसलमेर में कितना पुराणों किशु है, जैसलमेर। और जैसलमेर के अंदर क्या आ गया, कितना शब्द आ गया जैसलमेर में, 1 2 3 4 5, तो इन आगे लगा दो 5। ठीक है, और सब नयो जिलों की बात करें तो अपन नयो जिलों की है प्रतापगढ़, तो इनमें भी कितना शब्द है, 5, तो 8 लगा दो 1905, तो 1945। ठीक है, अब गुरु जी आगे क्या याद कर। अब देखो कुशलगढ़, कुशलगढ़ के अंदर क्या दिखा है अपन ने, दुओ दिखा है, तो 8 लगा दो 1942। ठीक है, दुओ लगा दियो। अब देखो 8 के डांगर, और डांगर के कितना पग हुआ है, 4 ही हुआ नहीं, तो 8 लगा दो 1944 हो गया। ठीक है, अब बचा कि क्या, झालावाड़ और बांसवाड़ा। ठीक है, अब देखो च छ ज झ, अपालिका च छ ज झ, वो कितना नंबर पर आ, 4 नंबर पर। ठीक है, तो इंग में कितना हो गया, 1900, झालावाड़ में 1946 में। ठीक है, और बांसवाड़ा कितना हो गया, बांसवाड़ा 1945। ठीक है, ये हो गया इनके सन। ठीक है, अब देखो बात करते हैं अपन आगे। अब देखो जो झालर होती है, यहाँ पे क्या होती है, झालावाड़ से क्या होता है, झालर। और झालर से क्या होता है, झालर क्या करती है, हमेशा मांगती रहती है। तो इसका अध्यक्ष कौन हो गया, मांगी लाल। कौन हो गया, मांगने वाला होता है तो मांगी लाल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ में अच्छे कार्य को क्या करने वाले को क्या कहते हैं अपन, प्रतापगढ़ अच्छे कार्य को, व्यक्ति को क्या करते हैं हम, चुन्नी उड़ाते हैं। क्या उड़ाते हैं, चुन्नी। चुन्नी को तो क्या हो गया, चुन्नी लाल और अमृत लाल। ठीक है, चुन्नी लाल और अमृत लाल। ठीक है, भूपेंद्र सिंह नाथ कहाँ के, बांसवाड़ा के कौन है, भूपेंद्र सिंह त्रिवेदी। कौन है, भूपेंद्र सिंह नहीं सॉरी, नाथ त्रिवेदी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। ठीक है, ये हो गए। अब आ जाओ डूंगर में भोगीलाल
पांड्या। डूंगरपुर के कौन है? भोगीलाल पांड्या। इनको क्या कहा जाता है? राजस्थान, सॉरी, बागड़ के गांधी। बागड़ के गांधी किसको कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को। ठीक है, अब आ जाओ, गाना में कौन प्रसिद्ध है? ठाकुर जी, सोनू निगम प्रसिद्ध है। सोनू निगम। और निगम से कौन पर क्या आएगा यहाँ पे? भंवरलाल निगम। कौन आ गया? भंवरलाल निगम। ठीक है, और कौन आ गए? कन्हैयालाल सेठिया। कौन आ गए? कन्हैयालाल सेठिया और भंवरलाल निगम। ठीक है, अब बात करते हैं जैसलमेर की। जैसलमेर में पानी नहीं है और वहाँ पे एक नलकूप प्रसिद्ध है। कौन सा है? क्या नाम से? मीठे पानी का क्या है? चंदन नलकूप। मीठे पानी का नलकूप प्रसिद्ध है। कौन सा है? चंदन नलकूप। तो मीठे पानी की क्या हो गया वहाँ पे? मीठा लाल, चंदन नलकूप। ठीक है, तो जैसलमेर के अध्यक्ष कौन हो गए? चंदन नलकूप के मीठा लाल। मीठे पानी के से हो गया, क्या हो गया? मीठा लाल व्यास। ठीक है, हैं? फोन ही बंद हो गया तो बस कंप्लीट हो गया। तो मैं हाय हेलो करके छोड़ दूँ तो चालू करो। हैं? चालू है? अच्छा, चलो